कह रहे हैं और ये गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, वास्तविकता क्या है, सही क्या है। अगर गलत गुरु मिला है, आपके समझ से आ गया कि ये गुरु गलत है, उसको तजने में 1 सेकेंड का विलंब मत कीजिए। जितना जल्दी हो गलत गुरु को तेज देना चाहिए, नहीं तो आपके जीवन को बर्बाद करके छोड़ देगा। विश्वास करने वाले गुरु आपके जीवन को बर्बाद करेगा। इसलिए गुरु करना चाहिए विचार के। गुरु कीजिए छान के और पानी पीजिए जान के। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नित बंदिए जो शब्द बता देता हो। क्या कबीर साहब का विचार 12 प्रकार का था, 12 रंग बोलते थे। किसी को कुछ कह दिया, किसी को कुछ कह दिया, किसी को कुछ कह दिया और किसी को कुछ कह दिया। क्यों ना आज तक लोग गुरु से पूछा कि आप लोगों ने जो 12 पंथ बनाया है ये आया कहां से, ये आया कहां से, कौन बनाया इसको। अपना अपना महत्व बढ़ाने के लिए, अपना अपना नाम रेडियो, टेलीविजन और समाचार पत्र में निकलवाने के लिए, अपना अपना महत्व बढ़ाने के लिए, महत्वाकांक्षी बनने के लिए, ये सारे लोग थोड़ा थोड़ा सा बात को इधर से उधर हेर फेर करके और इतना पंथ बना दिया। इस पंथ के चलते बाप बेटा में पटरी नहीं है, चचा भतीजा में पटरी नहीं है, पति पत्नी में पटरी नहीं है, भाई भाई में पटरी नहीं है। एक तो जमीन की लड़ाई, मकान की लड़ाई, रुपया पैसा की लड़ाई, सोना चांदी की लड़ाई, फोकट में झूठ के ऊपर से ये दल और पंथ की लड़ाई लोग लड़ रहा है। गुरु के चलते, मात्र गुरु के चलते। गुरु को तो चाहिए कि बेटा समाज में मिल के रहना, समाज से अलग तो जी नहीं सकते, समाज से अलग तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकेगा। और वो सही गुरु होगा तो उस आदमी को समाज से मिल करके रहने का आदेश करेगा। लेकिन आज गुरु के चलते आज समाज की और व्यक्ति की दुर्दशा हो रही है। ये पंथ है, ये शिष्य है और ये गुरु है। साहब कबीर ने इसको कहा ये सब गुरु पशु है। कुछ लोग तो नर पशु हैं कि सकल मनुष्य का है और सारा कारोबार उसका पशु का है, इनको साहब कबीर ने नर पशु कहा। और कुछ लोग गुरु पशु है। गुरु को गरेरी बनाया है, आपने भेरी बना है। गरेरी आगे आगे चल रहा है, भेरी सब पीछे से चल रहा है। वो आदमी कहाँ है, वो चेला कहाँ है, तो सब पशु। और तीसरे है वेद पशु। सारे हिंदू समाज ने वेद को मालिक बनाया है, वेद को मालिक बना दिया गया और वेद के अनुकूल सारे लोग चलते हैं। श्राद्ध कीजिए तो पंडित बुला के लाइए, विवाह कीजिए तो पंडित बुला के लाइए, घर का उद्घाटन कीजिए तो पंडित बुला के लाइए, बैजनाथ धाम जाइए तो पंडित बैठे हैं, काशी जाइए तो पंडित बैठे हैं, अयोध्या जाइए तो पंडित बैठे हैं, वृंदावन जाइए तो पंडित बैठे हैं, गया जाइए तो पंडित बैठे हैं, दुर्गा का पूजा कीजिए तो पंडित बैठे हैं, काली का पूजा कीजिए तो पंडित हैं, सत्यनारायण व्रत कथा कीजिए तो पंडित जी हैं। बंधुओं, सब लोगों ने वेद को मालिक बनाया। हिंदू समाज वेद मालिक बना है, वेद गुरु बना है और सारे लोग उसके गुलाम बने हैं, वेद के गुलाम बने हैं। वेद का मूल क्या है? वेद का मूल है ओम। ओम 2 प्रकार से लिखे जाते हैं। एक ओम होता है हर्षई
औकार ओ और ई या मो संयुक्त हलंत ओम। इस ओम में 3 मात्रा है, ओ जोड़ ऊ जोड़ म। अ ब्रह्मा, ऊ विष्णु, म महादेव। और एक ओम है आकार, हर्षुकार, आगे से मकार, ऊपर अर्धचंद्राकार, उसके ऊपर बिंदु है। आकार है ब्रह्मा, हर्षुकार है विष्णु, मकार है महादेव, अर्धचंद्र है अद्या और बिंदु है निरंजन। आकार है काम, हर्षुकार है लोभ, मकार है क्रोध, अर्धचंद्र है मोह और बिंदु है अहंकार। ये 5 का नाम है ओम। आकार ब्रह्मा, इसके इंद्रियानी है त्वचा। हर्षुकार विष्णु, इसके इंद्रियानी है जिह्वा। मकार महादेव, इनके इंद्रियानी है आंख। और अर्धचंद्राकार अद्या, इनकी इंद्रियानी है नाक। और बिंदु निरंजन, इनके इंद्रियानी है कान। तो कान के शब्द के फेर में मिर्गा मारा जाता है। आंख से रूप देखने के फेर में वो कीड़ा फतिंगा मरकरी पर जल के मर जाता है। नाक के गंध में भंवरा फूल पर मर जाता है। जिह्वा के स्वाद में मछली पानी में मर जाती है। और त्वचा के स्पर्श में हाथी मर जाता है। इसी ओम का रट पूरा दुनिया आज हिंदू समाज में, कबीरपंथी में ओम का चर्चा है। बहुत सारे लोग ओम का रट लगाते हैं, ओम भजते हैं। ओम है, कबीर साहब कहते हैं, पढ़ो रे मन ओना मासीधं, पढ़ो रे मन ओना मासीधं। ओंकार संसार को सिरजा, वाही में सब रंग। ओंकार संसार को सिरजा, वाही में सब रंग। ये जितने बैठे हैं सबका शरीर कौन चीज से बना है? ओंकार से। ओंकार क्या है? धरती, आकाश, हवा। धरती का रंग है पीला, आकाश का रंग है नीला, वायु का रंग है हरा, जल का रंग है श्वेत और अग्नि का रंग है लाल। और इसी तत्व से शरीर का निर्माण हुआ। ओंकार संसार को सिरजा, वाही में सब रंग। सब रंग इसी के पास है। लेकिन ओ पुरुष है सबसे न्यारा, बसत सबन के संग। पढ़ो रे मन ओना मासीधं। लेकिन बिजली के करंट को आटा चक्की से कोई लेना देना है क्या? कोई मतलब है? ठीक उसी प्रकार से ये शरीर एक आटा चक्की है और ये आत्मा एज ए करेंट है। तो करेंट ने अपना सत्ता दिया तो आटा चक्की चल रही है। आत्मा ने शरीर को सत्ता दिया तो आंखें देख रही है, कान सुन रहा है, नाक सुगंध दुर्गंध ले रहा है, मुंह बोल रहा है, खा रहा है, त्वचा स्पर्श कर रहा है। लाइन काट जाए तो आटा चक्की बंद रहेगी, आई आत्मा निकल जाए तो इस शरीर। दोनों में कोई संबंध है? अरे आटा चक्की में है बॉल, बैरिंग, नट, बाल्टू, गोरिया, डोंगा, उसमें अनाज दिया जाता है। इससे करंट को क्या लेना देना है? कोई माने मतलब है? साहब कबीर कहते हैं पांचों तत्व से तो इस शरीर का निर्माण हुआ। आत्मा तो केवल इसको सत्ता दिया है अपना, तो इस शरीर क्रियमान है। आत्मा अपना सत्ता समेट लेगा, शरीर डेड बॉडी हो जाएगा, उसी समय निष्क्रिय हो जाएगा। ओंकार संसार को सिरजा, वाही में सब रंग। ओ पुरुष है
सबसे न्यारा, बसत सबन के संग, पढ़ो रे मन ओना मासी धंग। अब ओ के बाद क्या होता है? ओ के बाद ना, नाम निरंजन नैना मध्य, नाना रूप धरंग। निराकार निर्गुण अविनाशी, लखी न परे वाके रंग, पढ़ो रे मन ओना मासी धंग। ओना के बाद माँ, माया मोह मगन भय नाचे, उपजे रंग तुरंग। माटी के तन फिर न रहा तुम्हें, दिनचारी के संग, पढ़ो रे मन ओना मासी धंग। माँ के बाद सी, शील संतोष हृदय बीच राखो, सत्य सबूरी अंग। सत्य वचन संतन के मानो, सृजनहारा संग, पढ़ो रे मन ओना मासी धंग। अंत में है धंग, धंधा धोखा दिल में न राखो, धैर्य धरो तेहि अंग। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के नाम अनंत, पढ़ो रे मन ओना मासी धंग। और मैं भूल गया था, गुरु लोग का औजार क्या है सो समझ लीजिए। सबके औजार में भी एकता नहीं है। कोई गुरु का कहना है, कोई गुरु जी का मंत्र है, हरियम किलियम सोहम सत्यम ओम निरंजन सतनाम। ये भजोगे तो तुम्हारी मुक्ति होगी, तुम्हारा कल्याण होगा। और दूसरे गुरु का मंत्र है रारंग सोहंग ओम निरंजन सतनाम। ई भजोगे तो मुक्ति होगी। और किसी गुरु महाराज का मंत्र है शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म अमृत ब्रह्म ज्योति ब्रह्म। ई भजोगे तो मुक्ति होगी। और कोई गुरु का मंत्र है केवल सदगुरु, हे सदगुरु। और किसी गुरु का मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। माने सारे लोग दुकानदारी, नाम की दुकानदारी चल रही है। नाम का जाप करो, नाम का जाप करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारे जीवन में सुख शांति आ जाएगी। सीताराम कौन सुग्गा जपता है? पिंजरा वाला की आकाश वाला? एक सुग्गा आकाश में उड़ रहा है स्वतंत्र, और एक सुग्गा पिंजरा में बंद है। तो सीताराम कौन सुग्गा बोलता है? पिंजरा वाला। और जो स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ रहा है, एक दिन भी बोला है सीताराम? तो जो सीताराम पढ़ रहा है उसकी मृत्यु जेल में हो रही है, पिंजरा में, वो मुक्त नहीं हो सका। सीताराम पढ़ने वाला पिंजरा में मर गया, जेल में। और जो स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ रहा है, जो एक दिन भी सीताराम नहीं कहा, वो स्वतंत्र रह गया, और सीताराम वाला जेल में मर गया। क्या फायदा हुआ? साहब कबीर बीजक से कहते हैं भूख भूख कुकुर मरी गयऊ, काज नए को सियार से भयऊ। रात में गीदड़ कहां बोलता है? गीदड़ रात में कहां बोलता है? जंगल में। गीदड़ कहां बोलता है? जंगल में। और कुत्ता कहां भूखता है? गांव में।
कुतवा गिदरवा के भेंट है। अगर भेंट हो जाए तो या तो गिदरे 4 पटकन कुत्ता के दे दे, ना तो कुत्ते 4 पटकन दे देगा गिदर के, काम तमाम हो गया। लेकिन दोनों में किसी का भेंट नहीं है। वो बोल रहा है जंगल में, ये बोल रहा है गांव में। आज तक आदमी गाते गाते अनुमान से मर गया, कुत्ता भूखते भूखते मर गया, लेकिन भगवान रूपी गीदड़ का आज तक पता ठिकान है। पता चला है भगवान किधर है, किधर रहता है, क्या खाता है, कहां सोता है, पता लगा आज तक। अनुमान से भजते भजते आदमी व्याकुल होके मर गया, लेकिन गीदड़ का पता नहीं चला। बंधुओं, ये गुरु पशु है और कुछ लोग वेद पशु हैं। वेद को मालिक मान के गुरु बनाकर अपने चेला बने हैं, अपने गुलाम बने हैं। अब आप लोगों के इधर हो चाहे ना, हम लोगों के इधर तो होता है, माँ मर गई, पिताजी मर गए, श्मशान में लेके जला दिया उसको, गर्दन में एक हल्का पहन लिया, तुरंत जाके पंडित को खबर दिया, घर भैया मेरी माँ मर गई है, आप आवे और श्राद्ध करावे। वो पंडित आएगा तो क्या कहेगा, माँ के पहनने के लिए साड़ी दान करो, पेटीकोट दान करो, ब्लाउज दान करो, माँ के सोने के लिए पलंग दान करो, जाजिम सतरंजी तोशक तकिया रजाई दान करो, माँ सोएगी उस पर। माँ के खाने के लिए थाली लोटा गिलास कटोरा दान करो, माँ के भोजन के लिए चावल चिवड़ा पूरी जिलेबी दान करो। ये सब सही बात, सच बात है कि झूठ? जो माँ मर गई वो साड़ी पहनेगी, वो ब्लाउज पहनेगी, वो पलंग पर सोएगी, वो थाली में खाएगी। ये वेद पशु वाले लोग ऐसा ऐसा कर्म करवाते हैं। मानव को श्रेष्ठ बनना चाहिए, मानव को स्वतंत्र होना चाहिए और मानव को समान रूप से जीना चाहिए। आज मानव में भेद है, किसी को सोलकन बना दिया गया, किसी को ओबीसी बना दिया गया और किसी को एसटी और एससी बनाया गया। कोई ऊंचा जात और कोई नीचा जात हो गया। मानव को श्रेष्ठ होना चाहिए, सारे प्राणी से श्रेष्ठ मनुष्य है, मनुष्य को श्रेष्ठ बनना चाहिए। आज मनुष्य कितना गिरा हुआ है। गाय भैंस से मनुष्य गिरा हुआ है। अरे ईसाई लोग तो सांप को खा जाता है, गर्दन काट के फेंक देगा और धड़ को खा जाएगा, घोरन के चटनी पीस के खा जाएगा, कुत्ता मार के खा जाता है, गिदड़ मार के खाएगा, सुगर खाएगा। अरे नागालैंड के लोग तो आदमी को खा जाते हैं, नागालैंड के लोग आदमी के मांस को खा जाते हैं। वेद पढ़ने वाले लोग मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, तारी दारू पीते हैं, वेद पढ़ने वाले। कैसे कल्याण होगा हमारा? कुछ लोग नर पशु हैं, कुछ लोग गुरु पशु हैं और कुछ लोग वेद पशु बने, और कुछ लोग बाकी बचे सो क्या है मालूम है? बाकी बचे सो तिरिया पशु है। पत्नी को